इसीलिए भी देखो आपके लिए एक मैंने वेव ऑप्टिक्स का पीडीएफ जो है बुक का वो शेयर किया है। अभी हम लोगों को डिस्कस करना है कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, ठीक है। ओके, अब देखो ये जो पहला पॉइंट है वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, और पहला पॉइंट है कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो इस साल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब ये आप लोगों को याद रखना है कि ये नहीं है। बट इट कौन सा पॉइंट? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने नहीं लिया, इनिशियल स्टार्ट मैंने थोड़ा किया था। ओके, नाउ आफ्टर दैट ए वेव नेचर दैट इज नथिंग बट द हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइजेंस वेव थ्योरी एक्सप्लेन किया था। दिस इज नथिंग बट द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, जो मैक्सवेल का थ्योरी था वो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया था। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दैट द लाइट एज अ वेव, ए पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। आफ्टर दैट हाइजेंस थ्योरी means we have discussed about that the wave front and its types। ये हाइजेंस थ्योरी में वेव फ्रंट और उसके टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स। ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये है प्लेन वेव फ्रंट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ 7.4.3 ये है हाइजेंस प्रिंसिपल, ओके, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या है यहाँ पे आप लोगों को चाहे तो ये अब देखो, each point on the wave front acts as a secondary source of light and emitting secondary wave light waves is called as a wavelets, ठीक है। in all directions, ये सभी डायरेक्शन में होता है। and the speed of light in the medium, the new wave front can be obtained by taking envelope of these secondary wavelets in the forward direction, and this is the secondary wavelet there, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज न्यू वेव फ्रंट। ये हाइजेंस प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बाय यूजिंग दिस हाइजेंस प्रिंसिपल वी हैव कंसीडर अबाउट हाउ वी कैन एबल टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट। ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, प्रोग्रेस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट ये भी डिस्कस किया। Got it? After that one, we have discussed about this reflection of light. The reflection of light at a plane surface. ये पार्ट डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये देखो, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोगों ने क्या प्रूव किया था? देखो, कल भी हम लोगों ने ये आप लोगों को ये आई आर और ये प्रूव किया था हम लोगों ने, एंड फाइनली वी हैव कंसीडर प्रूव दिस वन। तो ये हम लोगों ने प्रूव किया था, दैट इज आई इज इक्वल टू आर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। और इट अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज नॉट इन दिस ईयर सिलेबस देयर, ओके। ये रिड्यूस सिलेबस है, ये इस साल नहीं है 7.6। तो ये पूरा का पूरा पार्ट गया, ये नहीं है, ओके। डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ, ये पूरा पार्ट नहीं है, पूरा पेज ही नहीं है, ओके। ये पोलराइजेशन, ये भी पॉइंट 7.7, ओके, ये भी इस साल के सिलेबस में 25% जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें नहीं है, ओके। बाय चांस यदि हम लोगों को बाद में आता है तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो लास्ट ईयर बोला था उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये पोलराइजेशन का जो भी पार्ट है, ओके, ये नहीं है, इसलिए ये मैंने नहीं लिया, ठीक है। ये है पोलराइजेशन का पार्ट, तो ये नहीं लिया। कहाँ तक? ये 7.7 ए भी पार्ट, दैट इज पोलराइजेशन बाय ब्रूस्टर्स लॉ, ए भी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, ये इसीलिए ये नहीं लिया ये पार्ट, ओके। रिमेंबर हियर इट इज,
ये नहीं लिया जो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक मैंने कल आप लोगों को इसीलिए टेक्स्ट बुक आप लोगों को शेयर किया था कि जो आप लोग वहां पे टिक मार्क करके रखो कि ये नहीं है। ओके, तो कौन सा पार्ट था? दैट इज इंटरफेरेंस, दैट ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड हियर। तो कल मैंने ये इंटरफेरेंस पार्ट लिया, ठीक है। नाउ ये पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ये भी नहीं था, पोलराइजेशन जहां पे है वो नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने ये इंटरफेरेंस लिया ना। इंटरफेरेंस में अब देखो, वी हैव कंसीडर अबाउट दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम लोगों को मालूम है। ओके, वी आर विल नो अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ये मैंने बताया था, दैट इज व्हेन crust of a one wave matches with the crust of another wave. Crust of a one wave is coincide with the trough of the another wave, then it is a destructive interference. ठीक है, crust मैच हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज, तो crust मैच हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, crust और trough मैच हुआ तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये हम लोगों ने ले लिया था कल। ओके, उसके बाद ये है इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, जो आप लोगों को एक मैंने एनिमेशन करके बताया था, एनिमेशन दिया था। ओके, उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, दैट इज इंटरफेरेंस पैटर्न। गॉट इट? उसमें हम लोगों ने ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये अल्टरनेटली हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा मिलता है और ये है इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो ये डार्क है, दैट इज नथिंग बट द डार्कनेस, डार्क बैंड है, एंड दिस इज नथिंग बट द ब्राइट बैंड। ओके, जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, जहाँ पे इंटेंसिटी कम है। एक जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ऑलराइट, तो ये हम लोगों को याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये यंग्स एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। आफ्टर दैट वन, यहाँ पे एक कल जो हमने बताया था ये है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, इसको सेपरेटली नोटेशन नहीं दिया है। गॉट इट? तो ये हम लोग यहाँ पे यहाँ से आप लोग बोल सकते हो दैट इज थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कल बताया था ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कल का डेरिवेशन हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऑलराइट, तो कल ये पूरा डेरिवेशन लिया था। अब कल का जो डेरिवेशन लिया था इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? देखो, कल जाके आप लोगों को ये वीडियो भी, इसका वीडियो मैंने किया था, क्लाउड पे बाय मिस्टेक हुआ था। ओके, मुझे याद नहीं था कि मैंने क्लाउड पे डाउनलोड करने के लिए रखा है। तो अभी जो हम लोगों का चल रहा है वीडियो या अभी जो लेक्चर चल रहा है उसमें आप लोग कल का जो डेरिवेशन लिया था उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कल क्या क्या लिया था वो आप लोगों को याद, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों ने लिया था। शायद किसी को कुछ डाउट नहीं है तो ठीक है। तो हम लोग ये कल हम लोगों ने ये पार्ट डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो देखो यहाँ ये डेरिवेशन, कल का जो डायग्राम निकाला था वो डेरिवेशन, और ये हम लोगों को ये है डार्क बैंड के लिए और ये है ब्राइट बैंड के लिए। ओके, ये याद रखना, दैट इज ब्राइट डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड। ये हम लोगों का फॉर्मूला मिलता है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड, ओके, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये है nth डार्क बैंड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल
डिस्कस किया था। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम लोगों ने बोला था फ्रिंज विड्थ। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया, देखो yn-1 माइनस ये, और हम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोग मिला है, that is a w is equal to, that is a fringe width is equal to lambda capital D upon small d. ओके, ये दोनों के लिए, ब्राइट बैंड के लिए और डार्क बैंड के लिए, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब देखो, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब थोड़ा हम लोगों को आगे जाना है, अब थोड़ा चेंज करना है। ओके, उसी के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब देखो, कल हम लोगों ने कहां तक लिया था, दैट इज W is equal to lambda capital D upon small d. Okay, this is considered as a fringe width. ये कल का लास्ट पॉइंट था, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन डेफिनेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। गॉट इट। अब देखो, कल मैंने यहाँ पे एक वेव निकालता हूं मैं, ठीक है, समझने के लिए। देखो, ये वेव है, तो ये वेव, इसी का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ वेवलेंथ। ठीक है, length of a one wave, that is considered as a wavelength, a distance between two successive crust or troughs. Okay, that is called as a wavelength. ये लैम्डा डिस्टेंस हम लोगों ने कंसीडर किया है। अब ये वेव कैसे बनता है वो देखो, यदि मैंने ये कंसीडर किया, यू आर वेल नोन अबाउट दैट इज वन सर्कल, ये ओके, एक सर्कल हम लोगों ने कंसीडर किया। ठीक है, अब देखो, यहां से मैंने इसको ब्रेक किया। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द डायमीटर, ये डायमीटर है उसका। गॉट इट। अब ये जो नीचे का पार्ट है, ये मैंने हटा दिया। ओके, एंड इफ वी रिमूव एंड यू आर एबल टू राइट ऑन दिस वन, दिस साइड, यदि हम लोग इसको इस साइड में वैसे ड्रॉ कर पाए, तो ये होता है वन वेव। ये जैसे ऊपर का डायग्राम निकाला है, ये इसका इस टाइप का हुआ क्या, देखो। अब जैसे हम लोगों को मालूम है दैट इज वन सर्कल फॉर्म्स, दैट इज कितना एंगल करता है, जनरेट करता है 360 डिग्री। ओके, एक सर्कल जो है ये पूरा एंगल कितना करेगा, 360 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को मालूम है कि ये पूरा 360 डिग्री करता है, लेकिन ये नीचे का मैंने यहां से इधर शिफ्ट किया है। ये पार्ट यहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट किया है। ठीक है, इसलिए ये 180 डिग्री हुआ और ये 180 डिग्री हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 360 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ 2 पाई रेडियंस में। डिग्री में 360 डिग्री हुआ, तो रेडियंस में कितना हुआ, दैट इज अ 2 पाई रेडियंस। गॉट इट। तो राइट है। अब देखो, ये 0 यहाँ पे कितना आता है, ये हो गया π/2, ये यहाँ पे जाने के बाद पाई, जैसे हम लोगों को मालूम है ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ पे आने वाला है 180 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज 270, और फिर से ये यहाँ पे आ गया तो 360 होता है। ऑलराइट, तो वैसे ये पाई यहाँ पे आ गया, तो ये 3π/2, और यहाँ पे जब पहुंचा तब कितना हुआ, दैट इज 2 पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो, ये जो डिस्टेंस है 0 to 2 पाई, ये जो डिस्टेंस है
उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज, ये कितना है, इट इज लैम्डा। गॉट इट। 0 to 2 पाई डिस्टेंस कितना है, लैम्डा। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, कल हम लोगों ने इसको नाम दिया था पाथ डिफरेंस। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको हम लोग नाम देते हैं अभी फेज। ओके, ये हो गया फेज एंगल। अब याद रखना है फेज, दैट इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी व्हिच एक्सप्लेन्स द पोजीशन और स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। Okay, the particle, the physical quantity which explains the state of oscillation, that is called as a phase. तो ये आप लोगों को वो याद रखना है, that is a phase angle. तो अब देखो, lambda path difference corresponds to 2 pi phase angle, phase difference. ठीक है, ये है path difference corresponds to phase difference, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, that is. ठीक है, तो लैम्डा पाथ डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई फेज डिफरेंस है। गॉट इट। मतलब लैम्डा डिस्टेंस के लिए 2 पाई है, ओके, या 2 पाई डिस्टेंस के लिए लैम्डा है। तो इन जनरल वी कैन एबल टू कंसीडर, हियर इट इज, इन जनरल यदि मैंने ये बीच में ही कंसीडर किया, यहाँ पे कोई तो पॉइंट है, ओके, जिसका डिस्टेंस यहां से x है, x डिस्टेंस पे ही है, तो इसका एंगल कितना होने वाला है, ठीक है, मालूम है क्या? देखो, अब ये बीच में ही ले लिया मैंने, ओके, या यहाँ पे कहाँ पे तो ले लिया, ये x है, ये मैंने इधर ले लिया, ये यहाँ पे है, ओके, तो ये डिस्टेंस का एंगल कितना होगा, हाउ वी कैन एबल टू कैलकुलेट दिस वन, तो ये हम लोगों को फॉर्मूला एक्सप्लेन करेगा। Got it? Means we can able to say that lambda corresponds to 2 pi. ठीक है, तो x corresponds to how much? Means यदि हम लोगों ने यहाँ पे इसको हम लोगों ने कंसिडर किया phi है, तो phi का वैल्यू मुझे निकालना है, तो phi इज इक्वल टू कितना आने वाला है, देखो, तो phi के जगह पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं phi का। यदि ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को phi इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ठीक है, मतलब ये phi क्या हुआ, दैट इज अ फेज डिफरेंस। ओके, x क्या है, पाथ डिफरेंस। गॉट इट। मतलब we can able to consider in this way that there is a phi is equal to 2 pi upon lambda times the phase difference. Okay, we can able to write the sentence in this way. Means generally अब लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते, that is path difference is equal to 2 pi upon lambda into phase difference. Sorry, ये पाथ डिफरेंस नहीं है, ये phi इज इक्वल हम लोगों ने निकाला है ना, तो ये है फेज डिफरेंस। इट इज phase difference is equal to 2 pi into path difference d। ये जो है ये जनरल फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, तो phi इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, देखो, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखा मैंने, इट इज phi इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। गॉट इट। तो यदि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हम लोगों को वो फॉर्मूला मिलने वाला था। ठीक है, तो जनरलाइज किया तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिला, तो मैंने इसको इन जनरल सभी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा भी। ओके, दैट मींस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा पाथ डिफरेंस, या उसको उल्टा बोल सकते हैं आप लोग। ओके, दैट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस। ओके, मींस वी कैन कन्वर्ट दिस, ये यदि जो फॉर्मूला है, ओके, इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन जो लैम्डा इज इक्वल टू कन्वर्ट किया तो क्या कितना मिलेगा, देखो, लैम्डा इज इक्वल टू
सॉरी लैम्डा नहीं, हम लोगों को x इज इक्वल टू लिखना है। तो यदि हम लोगों ने इसको x इज इक्वल टू लिखा तो क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस, ये हो गया फेज डिफरेंस। गॉट इट? मतलब अब याद क्या रखोगे, देखो ये कैसे कहां से मिलता है, ये हम लोगों को ये टर्म्स जो भी है, अब ये जो इक्वेशन वेव मैंने निकाला है वो आप लोगों को वेव याद रखना है, ठीक है। तो एक वेव यदि कंप्लीट होता है तो उसका एंगल कितना होता है, 2 पाई, ठीक है, ये याद रहेगा। एक वन वेव कंप्लीट दैट इज अ 2 पाई एंगल, ठीक है। तो एक वेव का जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है, और उसी को हम लोगों ने कल नाम दिया था पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो दो वेव के बीच का डिफरेंस है वो है पाथ डिफरेंस, ये डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द पाथ, ओके। तो डिस्टेंस का डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस है, और एंगल का डिफरेंस है मतलब उसको फेज डिफरेंस बोला हम लोगों ने, ठीक है। एंगल का डिफरेंस जो भी है फेज डिफरेंस, मतलब ये x जो निकाला हम लोगों ने, x कहां पे भी होगा, x की पोजीशन के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। मतलब यदि हम लोगों को लैम्डा मालूम है तो हम लोग उसका फेज एंगल या पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, ओके। ये हम लोगों का जो आगे का पार्ट था वो है, ठीक है। अब देखो इसी को मैंने कल एक कंडीशन लिया था, दैट इज कंडीशन फॉर ब्राइटनेस। कल हम लोगों ने कंडीशन फॉर ब्राइटनेस लिया था, ओके। क्या था देखो, दैट इज इफ path difference, remember here it is, path difference is equal to n lambda integral multiple of the wavelength, okay, then we are getting that is a brightness, got it? मतलब ये यहाँ पे कितना होने वाला है, दैट इज ये n का वैल्यू हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है। तो n का वैल्यू 0 1 2 3 से था, तो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल था, लैम्डा 1 2 3 से हो जाएगा ना। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज n टाइम्स दैट इज 2 पाई। इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई, बिकॉज लैम्डा पाथ डिफरेंस, लैम्डा डिस्टेंस के लिए 2 पाई एंगल है, तो ये एंगल में हम लोग इसको लिख सकते हैं। मीन्स इफ वी कैन एबल टू से दैट इन टर्म्स ऑफ एंगल मैंने लिखा, मतलब ये पाथ डिफरेंस की जगह पे मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ फेज डिफरेंस। इफ फेज डिफरेंस एंगल निकालना है तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने कैसे लिखा था, डेल्टा एल पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, वी आर गेटिंग ब्राइटनेस। अब ये फाई है तो डेल्टा फाई, ओके, दैट इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई, दिस इज कंडीशन फॉर ब्राइटनेस। ये ब्राइटनेस का कंडीशन था, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। आज मैं बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, एंगल के बीच में। तो एंगल कितना है इसके हिसाब से वो पॉइंट P विल बी ब्राइट और डार्क, ये हम लोग बता सकते हैं। ये हो गया कंडीशन फॉर ब्राइटनेस, ठीक है। अब यहां पे मैं कंडीशन फॉर डार्कनेस लिखता हूं, ओके। कंडीशन फॉर डार्कनेस कल हम लोगों ने लिया था, क्या है, इफ path difference is equal to n minus half, that is a half integral multiple of lambda, okay। if it happens then we are getting that is a darkness, या इसी को मैंने डेल्टा l is equal to n minus 1/2, it is lambda, ये हो गया कंडीशन in terms of a path difference, ठीक है। अब इसी को मैं in terms of a phase difference क्या लिखूंगा, that means phase difference in terms of a phase difference, डेल्टा की जगह पे डेल्टा फाई दैट इज इक्वल टू n माइनस हाफ, एज इट इज लैम्डा की जगह पे कितना, इट इज 2 पाई। इफ दिस कंडीशन इज ओबेड देयर, ओके, देन वी आर गेटिंग दैट इज अ डार्कनेस। तो ये दोनों कंडीशंस समझ में आ रही है क्या, देखो कंडीशन फॉर ब्राइटनेस, कंडीशन फॉर डार्कनेस। किसी को समझाए किसी को नहीं समझाए वो बता दो मुझे पहले।
ओके, सब लोग अपना नाम और रोल नंबर ही लिख रहे हो, किसी को कुछ डाउट नहीं है शायद, तो हम लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। शार्विल, ठीक है, समझा है। ओके, आपको उर्मिला, चलो ठीक है, समझ रहा है। तो ओके, जय, किस कौन सा फिर से समझना है? ओके ठीक है, अभी एक बार देखो, कल हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था, कंडीशन फॉर ब्राइटनेस क्या था, द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, ये हम लोगों का सिंबल है डेल्टा एल, लेंथ है ना, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हो गया कंडीशन फॉर ब्राइटनेस। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रीवियस स्क्रीन में यहाँ पे क्या बताया था, लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू, ये देखो, ये लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, मतलब जहां पे लैम्डा है, यदि वो पाथ डिफरेंस के जगह पे मुझे फेज डिफरेंस लिखना है तो मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ, लैम्डा पाथ डिफरेंस है, 2 पाई फेज डिफरेंस है, मतलब जहां पे लैम्डा है, यदि मैं फेज डिफरेंस में लिखना चाहता हूँ, मुझे फेज एंगल में कन्वर्ट करना है, तो मैं लैम्डा के जगह पे 2 पाई लिख सकता हूँ। ओके, ये थोड़ी देर पहले मैंने ये यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो अब वही यहाँ पे किया, तो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है उसके जगह पे मैंने 2 पाई सब्स्टिट्यूट किया, और ये पाथ डिफरेंस के जगह पे ये हो गया फेज डिफरेंस, पाथ के जगह पे ये वर्ड सिर्फ चेंज हुआ, ये पाथ डिफरेंस था, यहाँ पे फेज डिफरेंस। ये पाथ मतलब होता है लेंथ, ये याद रखो, पाथ मतलब लेंथ होता है और फेज मतलब एंगल होता है। ठीक है, तो दोनों भी हम लोगों को कंसीडर करना है। तो लेंथ का डिफरेंस एन लैम्डा है, तभी भी हम लोगों को ब्राइटनेस मिलेगा, एंगल का डिफरेंस एन इंटू 2 पाई है, तभी भी हम लोगों को ब्राइटनेस मिलने वाला है। ओके, यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो ये ब्राइटनेस का कंडीशन था, डार्कनेस का कंडीशन यहाँ पे वैसे ही बताया था। ठीक है, तो डार्कनेस का कंडीशन क्या लिया था, देखो ये डार्कनेस है, क्या कंडीशन है, दैट इज ए पाथ डिफरेंस इज हाफ मल्टीपल ऑफ लैम्डा, n माइनस हाफ लैम्डा, ये हम लोगों ने कल लिया था, ये कल बताया है। ठीक है, तो ये कल फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया, डेल्टा एल इज इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, लैम्डा की जगह पे ये 2 पाई रिप्लेस करना है, डेल्टा एल की जगह पे क्या आया, ये फाई आया। ओके, जहां पे ऐसे ये बताया था वैसे, तो ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ एंगल याद रखना है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हम लोगों को ये दोनों कंडीशंस याद रखना है। ये है कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ अ डिस्टेंस, ओके ओके, या लेंथ, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ अ एंगल, एंगल्स के बारे में हम लोगों को ये कंडीशन मिलेगा, गॉट इट। तो ये फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस, समझ में आ रहा है। ओके देवेंद्र, क्या नहीं समझा? ओके मानसी, अभी जॉइन हुई हो, नहीं समझा मतलब क्या है, कितनी दूसरी बार मैंने समझाया? ठीक है, तो ये कल का लेक्चर में हम लोगों ने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस लिया था, ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, आज हम लोगों ने ये फेज डिफरेंस लिया है। ओके, कल ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया था, आज ए चेंज किया है, गॉट इट। ये दोनों भी हम लोगों को याद रखना है, गॉट इट। अब देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ओके, वो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ब्राइटनेस और डार्कनेस हम लोगों को मिलता है, उसका इंटेंसिटी कैसे होगा, ये हम लोगों को कंसीडर करना है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। ओके, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। नाउ अब देखो, इफ वी हैव कंसीडर दैट द टू आइडेंटिकल वेव्स आर देयर, यदि मैं दो आइडेंटिकल वेव्स कंसीडर करता हूं, इफ टू आइडेंटिकल वेव्स superimpose with each other, दो आइडेंटिकल किस ले लिया है, बिकॉज आइडेंटिकल मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। ओके, तब जाके ये यदि होता है, ओके, आइडेंटिकल वेव्स आती है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एम्पलीट्यूड A1 इज इक्वल टू A2 है। ओके, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, गॉट इट।
तो अब देखो, यदि ऐसे होता है, देन अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखा, दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विल डिस्कस अबाउट दिस वन। अब देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैंने क्या बताया था? किसी को कुछ याद आता है कि देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या है? क्या बताया था? देखो, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है? दैट इज व्हेन क्रस्ट मैच होता है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ओके, एट दैट टाइम इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, सेम फेज, राइट है, सेम फेज है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। गॉट इट? क्रस्ट मैच होता है तो। ओके, राइट मानसी? तो यदि ऐसे पॉसिबल है, तब हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एंड वी आर गेटिंग दैट इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसीलिए उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है यहाँ पे। ओके, एट दैट टाइम रिमेंबर हियर इट इज, मैंने ये भी बताया था, द डिस्प्लेसमेंट जो है y इज इक्वल टू y1 वेक्टर, ओके, प्लस y2 वेक्टर, ये यहाँ पे एडिशन होती है। ओके, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की एडिशन होती है। साथ में ये भी बताया था, दैट इज a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, कब? ये फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इफ इट हैपेंस देन वी आर गेटिंग दैट a1 प्लस a2, तो मैंने क्या बोला? a1 इज इक्वल टू a2, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है? देखो, इट बिकम्स दैट इज अ, ओके, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी में कैपिटल से डिनोट करता हूं, तो ये कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 आया। तो यदि A1 और A2 दोनों सेम है, तो A प्लस A दैट बिकम दैट इज अ 2A, मीन्स ये हो गया एम्पलीट्यूड। मीन्स कितना हुआ? देखो, एम्पलीट्यूड डबल्स, राइट है। ये रिजल्टेंट इंटरफेरेंस के बाद का है। ओके, दैट इज रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दैट इज कैपिटल ए। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हुआ है? डबल ऑफ द इनिशियल वन। ए क्या है? इनिशियल वेव, इनिशियल ईच वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? दैट इज ए है। ठीक है, तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, दैट इज इक्वल टू ए हम लोगों ने माना है, तो कितना एम्पलीट्यूड डबल हो गया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है। ओके, यदि हम लोग इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम लोगों ने 11th में साउंड वेव्स में डिस्कस किया, दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, ये हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो या साउंड हो, okay, intensity of light is directly proportional to square of amplitude, means I is directly proportional to a square है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ। तो रिजल्टेंट, ये जनरल हुआ, ठीक है, तो रिजल्टेंट आई आर लिखता हूं मैं, दैट इज आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज इट? इट इज कैपिटल ए का स्क्वायर हो गया, राइट है। मतलब आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए का वैल्यू कितना है? इट इज 2a, तो ये 2a स्क्वायर, तो 2a का ब्रैकेट का स्क्वायर है। और इट मतलब हम लोगों को क्या मिला? आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, मतलब लेकिन a स्क्वायर किसको प्रोपोर्शनल है? देखो, दैट इज I is directly proportional to a square, that is the initial wave, तो मतलब IR is directly proportional to 4 times I, where I is, means we can able to say that there is a resultant IR is directly proportional to, it is 4 times initial intensity of each wave। ओके, मतलब हम लोगों को ये याद रखना है, इतना इंटेंसिटी कहां पे होगा? व्हेन वी आर गेटिंग दैट इज अ ब्राइटनेस, ये
ब्राइटनेस जब तैयार होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे कितना है, जो इनिशियल वेव का इंटेंसिटी था उसका 4 गुना इंटेंसिटी यहाँ पे हम लोगों को दिखने वाला है, दैट इज IR। अंडरस्टूड दिस वन? ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। ये है कब, when this is for the constructive interference। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज I मैक्सिमम, ओके, इससे ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है, तो I मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4I, तो ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ये याद रखना है, गॉट इट। तो 4I दैट इज अ I मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यदि हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूज करते तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर माइनस y2 वेक्टर, ओके। क्यों ऐसे? बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब जनरेट होता है, व्हेन देयर इज, कब होता है, ओके, दैट इज आउट ऑफ फेज, ठीक है। आउट ऑफ फेज मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ फेज मतलब क्या हुआ, ओके, ओम ठाकुर, आउट ऑफ फेज मतलब क्या है, ओके, करेक्ट है मानसी, हमारा आंसर करेक्ट है, व्हाट इज इट, दैट इज व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव मैच विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, ठीक है। इफ इट हैपेंस देन सोलेहा शेख, बाद में मैं सभी के आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है, बाद में तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी स्क्रीनशॉट के लिए मैं लास्ट में बता देता हूँ, ओके। अभी आप लोगों को फिर सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ओके। तो क्रस्ट और ट्रफ मैच होता है तो हम लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, एंड एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, व्हेन क्रस्ट और ट्रफ मैच होता है तो y1 माइनस y2, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब एम्पलीट्यूड के लिए a इज इक्वल टू क्या होता है, a1 माइनस a2, ओके, मींस a माइनस a, ओके। तो हम लोगों को मिला a इज इक्वल टू 0, ये हो गया एम्पलीट्यूड, अंडरस्टूड दिस वन। अब देखो ये प्रीवियस पोजीशन पे क्या था, ये एम्पलीट्यूड क्या आया था 2a, गॉट इट। अब यहाँ पे कितना आया, ये सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या बताया था, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड कितना आया, 0 आया। अब जैसे हम लोगों को मालूम है इंटेंसिटी is directly proportional to square of amplitude, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये मालूम है, तो IR is directly proportional to A स्क्वायर, लेकिन IR यहाँ पे A कितना है, 0 है, ओके। तो ये I मिनिमम हुआ, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0, वी कैन एबल टू राइट इज इक्वल टू, ठीक है, या समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इक्वल टू लिखा, या आप लोग इसको रिमूव कर सकते हो, ओके। तो प्रोपोर्शनलिटी लिखो, ऑडिट, तो ये हम लोगों को याद रखना है, ऑडिट, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड याद रखना है a1 माइनस a2, और ये मिनिमम इंटेंसिटी कितना आया, 0, ये हो गया डार्कनेस, ठीक है। I मैक्सिमम कितना था, कितना इट इज 4 टाइम्स I है, ओके। तो ये दोनों टर्म्स हम लोगों को याद रखनी है, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। यदि मैंने इसे, अब यहाँ पे देखो I मैक्सिमम यदि हम लोग लिखते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2, यदि ये दोनों इक्वल नहीं है, ओके, तो ये a1 इज इक्वल टू a2, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू a है, ओके, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इट इज 0, ओके। इफ ये इक्वल टू नहीं होता है तो हम लोगों को ये रिलेशन मिलता, I मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, एंड I मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना मिलता, a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस वन। तो यदि हम लोग इसको रेशो लेते तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन दोनों का जो भी है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन
रेशियो लेने के बाद कट हो जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट हो जाएगा एंड हम लोगों को इज इक्वल टू साइन मिल सकता है। हम लोग इसको a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये कब है ये देखो, ये सोचो पहले, ये कब है, when a1 not equal to a2, if it is then only we are getting this condition, right है। if a1 is equal to a2 है तो आप लोगों का i मिनिमम 0 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो ये रेशियो इंफिनिटी हो जाएगा। रिमेंबर द इट इज कब, when it is a1 is equal to a2, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, ये कंडीशन क्या है, इन जनरल हम लोगों ने कंडीशन लिया है कि इफ इट इज इक्वल है तो ये हम लोगों ने ले लिया, और यदि ये इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन है। और ये अच्छे से याद रखना है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये कंडीशन आप लोगों को कब ये लेना है, व्हेन इट इज यहां से ये नीचे का पार्ट अलग है ना, इसके बाद हम लोगों ने ए लिया, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, तो ये न्यूमेरिकल के टाइम हम लोगों को ये टर्म्स आता है, ठीक है, व्हेन इट इज नॉट इक्वल। अब इसी को आगे और एक टर्म में हम लोग डिस्कस करना है, ठीक है, इफ इट इज, ये दोनों कंडीशन हम लोगों ने ये कौन सा लिया, देखो ये आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, ये कौन से कंडीशन है, ये डार्कनेस के लिए और ये ब्राइटनेस के लिए, ये दोनों ही कंडीशन पे हैं। तो इन बिटवीन दिस वन, इसके दोनों के बीच में यदि कहां पे है तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, इन बिटवीन दिस वन, डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच में ही हम लोगों को कहां पे, तो दूसरी जगह पे है, तो इंटेंसिटी क्या आएगा वो हम लोगों को डिस्कस करना है। मींस यहाँ पे फॉर अदर पॉइंट्स देन ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, ये दोनों को छोड़ के यदि कोई दूसरा पॉइंट है तो वहां पे इंटेंसिटी का रिलेशन क्या आएगा, ये हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो जनरली इक्वेशन ऑफ द वेव, तो 11th में हम लोगों ने साउंड वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू ऐसे लिखा था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द साउंड वेव, या जनरल इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो ये 11th में लिया है, गॉट इट। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों को मालूम है दैट इज, अब जैसे हम लोगों को क्या मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक याद रखो भी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक कंपाउंड, ये इलेक्ट्रिक पार्ट है और ये मैग्नेटिक पार्ट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, दैट इज गिवन हियर, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द इंटेंसिटी देयर। तो वो यदि हम लोग दो अलग अलग पोजीशन पे लेते तो E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये एक वेव है, पहले वेव का ये वैल्यू है, वेयर E0 इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो, ये जो फॉर्मूला बताया था इसमें A क्या है, एम्पलीट्यूड है, Y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या है, एंगल है, ओमेगा टी, ठीक है। ये टर्म्स हम लोगों ने
डिस्कस किए थे ट्रांसवर्स वेव के लिए, y डिस्प्लेसमेंट, ओके, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी दैट इज एंगल, फेज एंगल। तो वैसे ही यहाँ पे, ओके, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, E0 दैट इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी, ए एम्पलीट्यूड है और ये ओमेगा टी फेज एंगल है, ठीक है। तो एक वेव का ये वैल्यू हुआ, एंड यदि दूसरा वेव हम लोगों ने इसे लिया दैट इज E2 इज इक्वल टू E0 साइन। अब दोनों वेव इक्वल पोजीशन पे तो नहीं है, दोनों में फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है, ओके। ये तो पहले हम लोगों ने दो कंडीशन कौन से लिए, ब्राइटनेस और डार्कनेस के लिए। ब्राइटनेस के लिए 0 फेज डिफरेंस, डार्कनेस के लिए फेज एंगल कितना है 180 डिग्री। तो डार्कनेस के लिए फाई का आंसर 180 डिग्री है और ब्राइटनेस के लिए फाई का आंसर 0 है। लेकिन अब इन बिटवीन दिस वन हम लोग देख रहे हैं अदर पॉइंट्स, मतलब ये फाई का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 0 to 180 डिग्री में से कौन सा भी आंसर आ सकता है। तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इज, ओके, जैसे मैंने हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैसे लिखा था, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लिया था, ओके, ये ऐसे लिया था, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ओके। यदि ये दोनों पार्ट्स की हम लोगों ने एडिशन की तो हम लोगों को रिजल्टेंट मिलने वाला है। तो E इज इक्वल टू E1 क्या सब्स्टिट्यूट किया, देखो E0 साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, गॉट इट। तो दोनों का एम्पलीट्यूड हम लोगों को E0 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो E0 कॉमन लिया तो मिला क्या, देखो साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ठीक है। अब ये मुझे बताना है कि ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या आता है, इनका मैथ्स है उनके लिए। राजू, बाबूराव, गणपतराव आपटे, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी, ये हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। इट इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, ओके, वी आर विल नो अबाउट दिस फॉर्मूला देन। ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम लोगों को क्या मिला, देखो 2 E0 इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन 2, ओके, इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी अपॉन 2, ओके। तो ये ए बी आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो, ओके, पहला ये दूसरा भी आप लोग कैसे लिख सकते हो। तो हम लोगों को क्या मिला, देखो दैट इज 2E0, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी अपॉन 2 दैट इज तो ओमेगा टी रहेगा। तो हम लोगों को मिला साइन ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2, ये पहला ब्रैकेट मिला, इंटू कॉस, यहाँ पे ओमेगा टी कट होने वाला है, तो ये कट हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को मिला क्या, इट इज 5 अपॉन 2, राइट है। तो मैंने ये कॉस इसके साथ लिखा, तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखो अभी व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज 2E0 cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ये हम लोगों को ऐसे रिलेशन मिलने वाला है, दैट इज E इज इक्वल। तो ये अंडरलाइन किया हुआ, या ऐसे हम इसको अंडरलाइन करता हूँ इसके जगह पे, ओके, आई विल गोइंग टू रिप्लेस दिस वन एज अ वन फैक्टर दैट इज ER, तो थोड़ा ही पार्ट लिखना है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। तो E इज इक्वल टू ER, ठीक है। तो जो अंडरलाइन किया है इसके जगह पे मैंने ER सब्स्टिट्यूट किया, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, देयरफॉर
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड याद रखो भी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसको बोला था हम लोगों ने, ई को, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, ई आर है। ओके, तो ई आर का वैल्यू कितना हुआ, ई आर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, इट इज 2E0 cos 5/2। वी आर गेटिंग दिस वन, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब देखो, अब यहाँ पे और एक पेज मुझे लेना ही पड़ेगा। अब देखो, एज वी आर वेल नोन दैट resultant intensity directly proportional to resultant amplitude। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, उसका स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बताया था, राइट है। तो ये हम लोगों ने ये बताया था ना, याद आ रहा है सब लोगों को, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। गॉट इट। अब देखो, ये इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इस पोजीशन के लिए ई आर कितना है, देखो ये ई आर लिखा है हम लोगों ने, राइट है। ई आर कितना है, 2E0 cos 5/2, राइट है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2E0 cos 5/2, ओके, उसका स्क्वायर। मीन्स हम लोगों को मिल सकता है, दैट इज आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4E0 स्क्वायर cos square 5/2। ओके, दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ओके, क्या E0 को हम लोगों ने E0 स्क्वायर इनिशियल वेव है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दैट आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4I0। ओके, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E0, तो I0 लिखा हम लोगों ने, तो आप लोग इसे cos स्क्वायर 5/2 लिख सकते हो। ओके, बिकॉज I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर, तो E0 के जगह पे I0 हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोगों का लास्ट का फॉर्मूला हम लोगों को ये मिलने वाला है। तो ये याद रखो अभी, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला, कौन सा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप लोग, इन जनरल एनी वैल्यू वी कैन एबल टू सब्स्टिट्यूट हियर। ठीक है, कौन सा भी वैल्यू, मतलब यदि हम लोगों ने phi इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, ओके, तो हम लोगों को आई आर दैट इज नथिंग बट द आई मैक्सिमम, हम लोगों को ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, राइट है। एंड दैट इज इक्वल टू, इट बिकम दैट इज 4I0। ओके, बाद में आप लोग सब्स्टिट्यूट करके देख लेना। व्हेन इट इज, ये पहला कंडीशन है, phi इज इक्वल टू 0। यदि हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यूज करते हैं, तो phi इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, 180 डिग्री, तो आई आर दैट इज इक्वल टू आई मिनिमम। ठीक है, आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 0। कितना है,
बिकॉज cos 5/2 cos 0 यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आंसर 1 होगा, तो हम लोगों को 4i0 मिलेगा, राइट है। ओके, cos 5 की जगह पे 180 सब्स्टिट्यूट करते तो 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90, cos 90 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हुआ। और इट मींस ये है हम लोगों का जनरल फॉर्मूला, दैट इज टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ओके, तो एनी पॉइंट, ये याद रखो भी, कौन सा भी पॉइंट जनरल फॉर्मूला है। ओके, इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये जनरल फॉर्मूला है, यहां से हम लोग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए वो देखो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो, जिनको नहीं समझा है वो आप लोग बोल सकते हो। शशांक, शशांक सोनवने, ये आगे से आप लोग ऐसे कुछ भी चैटिंग नहीं करोगे। ठीक है, नहीं तो कल आप लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये आज हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स लिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। ओके, तो आज हम लोगों ने ये इनिशियल पार्ट ये लिया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये जो मैंने ब्रैकेट करके रखे हैं वो हम लोगों के फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, दैट इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज अ पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, या इसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये आया, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इनटू एक्स। तो ये आप लोग कन्वर्जन याद रखना, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। ओके, कंडीशन फॉर ब्राइटनेस एंड कंडीशन फॉर डार्कनेस इन टर्म्स ऑफ अ फेज एंगल, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, इन टर्म्स ऑफ अ फेज एंगल। ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू एन माइनस हाफ इंटू 2 पाई। ओके, इन टर्म्स ऑफ अ फेज डिफरेंस, एंगल के डिफरेंस में हम लोगों ने ये लिया। कल इन टर्म्स ऑफ अ पाथ डिफरेंस, ये डेल्टा एल इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हम लोगों ने कल लिया था। ठीक है, वो याद रखना, ये डेल्टा एल हम लोगों ने ये कल हम लोगों ने लिया था, ये आज हम लोगों ने लिया है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एंगल के डिफरेंस में। और इट ना, अब ये है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, इफ टू आइडेंटिकल वेव्स सुपर इम्पोज विद ईच अदर, मतलब आइडेंटिकल मतलब मैंने किसका लिया है, जिसका एम्पलीट्यूड a1 इज इक्वल टू a2 दैट इज इक्वल टू a है। ओके, इफ इट हैपेंस देन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोगों को ये टर्म मिला, ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है, y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। ओके, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोगों को कैसे मिलता है, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, कब, दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो a1 इज इक्वल टू a2 a है, तो हम लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a मिलेगा। ओके, दैट मींस एम्पलीट्यूड डबल हुआ, दैट इज ऑफ द इनिशियल वेव। इनिशियल a था, तो अभी यहाँ पे एम्पलीट्यूड डबल हो गया, कहाँ पे, ब्राइटनेस में। ओके, तो इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड बोला है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी हम लोगों का ये डबल हुआ। अब सॉरी, ये 4 टाइम्स इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रूव किया। गॉट इट? ये किसके लिए, इसी को हम लोग आई मैक्सिमम बोला है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। गॉट इट? दिस इज फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। Now go to the next page. For the destructive interference, what we are getting, y vector is equal to y1 minus y2. Okay, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी हम लोगों को वैसे मिलेगा, a इज इक्वल टू a1 माइनस a2। तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a है, तो हम लोगों का वैल्यू कितना मिला, एम्पलीट्यूड 0 है। एम्पलीट्यूड 0 है मतलब इंटेंसिटी भी 0 मिलने वाला है, दैट मींस वी आर गेटिंग डार्कनेस। इंटेंसिटी नहीं है मतलब डार्कनेस, उसी को हम लोगों ने आई मिनिमम बोला था। तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिखा है, आई मैक्सिमम इज 4 टाइम्स आई। ओके, तो ये ब्राइटनेस और डार्कनेस के 2 फॉर्मूलेस है। ठीक है, यदि ये नहीं होता है, ओके, यदि एम्पलीट्यूड सेम होती है तो हम लोगों को ये मिला, यदि एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो हम लोगों को ये फॉर्मूलेस है। a1 इज इक्वल टू a2 मैच नहीं होता है, a1 इज इक्वल टू a2 नहीं है, तो आई मैक्सिमम इज 4 टाइम्स आई मैक्सिमम, आप लोग is equal to या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 plus a2 ब्रैकेट स्क्वायर, आई मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 minus a2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये मिलेगा। यदि इन दोनों का रेशियो लिया तो हम लोगों को ये रिलेशन मिलता है, व्हेन इट इज
ये याद रखना है, when A1 not equal to A2, ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, I maximum upon I minimum is equal to A1 plus A2, A1 minus A2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। अब ये अदर पॉइंट्स देन दैट ऑफ ब्राइटनेस और डार्कनेस, डार्कनेस और ब्राइटनेस के लिए इंटेंसिटी हम लोगों ने ले लिया। अभी बाकी के पॉइंट्स के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला है, E1 इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t एंड E2 इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t प्लस 5। ये दो वेव्स का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के इक्वेशंस है। E1 एक वेव का और E2 दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का एंगल चेंज हुआ। ओके, इसीलिए एंगल के ऊपर हम लोगों का ब्राइटनेस और डार्कनेस डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको प्रूव किया एंड वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन देयर, ER इज इक्वल टू हम लोगों को ये रिलेशन मिला। ठीक है, ये अच्छे से आप लोगों को जिनको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझ लो कि कैसे हम लोगों ने ले लिया था। बट इट तो हम लोगों को ये फार्मूला हम लोगों को मिलने वाला है, ER इज इक्वल टू 2E0 cos π/2। ठीक है, तो इसको आगे हम लोगों ने रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना मिलने वाला है वो देखो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो IR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ER ब्रैकेट स्क्वायर। ER का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, मुझे ये रिलेशन मिला। IR is directly proportional to 4I0 cos square 5/2, but that is for the any point। any point के लिए यदि हम लोग यहाँ पे phi का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम फेज होता है, क्रस्ट क्रस्ट मैच होता है, इसलिए phi is equal to 0। ओके, इसीलिए हम लोगों को I मैक्सिमम दैट 4I0 ये phi 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रप के साथ मैच होता है, इसीलिए एंगल कितना आया 180 डिग्री है। ओके, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ। ओके, ये याद रखो, जिनको नहीं समझा था इनके लिए। अभी देखो क्रस्ट और ट्रप का ये यहाँ पे एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फिर से एक बार। ये हम लोगों ने ऐसे निकाला था, यहाँ पे 0 था, ये क्रस्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने एंगल π/2 लिखा था, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे ये ट्रफ है, यहाँ पे 3π/2 है। ओके, और यहाँ पे ये 2π हुआ। और तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, इन दोनों के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है, ओके, 3π/2 माइनस π/2 इट इज पाई, दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग डिग्री में लिखे तो ये 90 है, ये 270 डिग्री है। ओके, ये याद रखना है 90 डिग्री और ये 270 डिग्री, तो हम लोगों का डिफरेंस कितना आने वाला है 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 180 डिग्री लिया। एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रप के साथ मैच होता है तो एंगल का डिफरेंस कितना आने वाला है 180 डिग्री। तो हम लोगों को ये रिलेशन मिलेगा। गॉट इट? तो सब लोगों को शायद ये पार्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, समझा है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, तो अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसका वीडियो भी मैंने बनाया, वो वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, जो लोग नहीं थे उनके लिए भी और आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा समझने के लिए। ठीक है, तो आज ज्वाइन होने के लिए थैंक यू। अभी हम लोग मीटिंग एंड करते, बाय।